ब्रज मंडल जलाभिषेक की यात्रा को लेकर नुह मेवात प्रशासन अलर्ट। इंटरनेट बंद करने को लेकर बैठकों का दौर जारी। देर शाम तक होगा फैसला। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत होगी सुरक्षा व्यवस्था। विवादित चेहरों को यात्रा में नहीं मिलेगी एंट्री। घोड़ा पुलिस अरावली पर्वतमाला में करेगी कॉम्बिंग। 90 किलोमीटर लंबी यात्रा पर नजर रखेंगे 5 ड्रोन कैमरा। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नुह जिले में सोमवार को प्रस्तावित ब्रज मंडल जलाभिषेक की यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए रविवार को जिले में व्यापक रिहर्सल और फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। इस दौरान नुह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरपी जैन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियम उल्लंघन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी डॉक्टर आरपी जैन ने बताया कि यात्रा में शामिल होने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच और तलाशी ली जाएगी। किसी भी व्यक्ति को लाठी, डंडा, तलवार या अन्य तेजधार हथियार लेकर यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने किसी भी विवादित व्यक्ति को भी यात्रा में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस संबंध में संबंधित जिलों की पुलिस को भी लिखित रूप से सूचना किया जा चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर एसपी आरपी जैन ने कहा कि यात्रा के दौरान करीब 1900 पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रमुख चौराहों, मंदिर परिसर, पार्किंग स्थल और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। पुलिस का प्रयास है कि यात्रा पूरी तरह अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन निगरानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि सभी वर्गों के लोगों के सहयोग और व्यापक सुरक्षा इंतजामों के साथ ब्रज मंडल जलाभिषेक की यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आसमान से जमीन तक सुरक्षा कड़ी रहेगी और घोड़ा पुलिस अरावली पर्वतमाला में कॉम्बिंग अभियान चलाएगी और 90 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की 5 ड्रोन से हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। पुलिस पूरी तरह अलर्ट और कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। चेकिंग या जाम की स्थिति के दौरान पुलिस के जवान श्रद्धालुओं से उचित व्यवहार करें और पुलिस जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग न करें। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, ये आज रिहर्सल है और साथ ही फ्लैग मार्च रखा गया है और मैंने बताया कि 1900 के आसपास जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है मंदिरों में, रूट्स पे, पार्किंग पे और जो विभिन्न नाके लगेंगे पूरे ज़िले में। तो कंसर्न डीएसपीज ने भी अपनी फोर्स को ब्रीफ कर दिया है और एक जनरल ब्रीफिंग मैंने सभी को दे दी है कि एक अनुशासन के साथ, सद्भावना की भावना रखते हुए और प्रॉपर बिहेवियर के साथ जो है सारे ड्यूटीज़ करें, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अलर्ट भी रहें और किसी के साथ संवेदनशील भी रहें। तो ये सारी इनको जो है हिदायत दे दी गई है और वैसे तो पूरे मेवात, पूरे नुह जिले से इस यात्रा को बहुत सपोर्ट है और शांति है और सारे वर्गों के लोग जो हैं उन्होंने हमको बोला है कि पूरी शांतिपूर्वक जो है यात्रा निकलेगी। लेकिन तब भी एहतियात के तौर पर हम पूरी किसी भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है लॉ एंड ऑर्डर की तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अभी एक ब्रीफिंग हो गई है, सारे अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे पहुंचेंगे। 3 बजे के बाद ऑन ड्यूटीज जो जहां जिसकी ड्यूटी है वहां पर रिहर्सल होगी और फ्लैग मार्च होगा। देखिए, उस विषय पर अभी भी चिंतन और मीटिंग चल रही है और वो शाम को जैसा भी होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आईजी सर आएंगे, उनको ऑलरेडी मैं एक बार ब्रीफ कर चुका हूँ और निरंतर वो बात कर रहे हैं, हमारे डीजीपी साहब भी और सीआईडी चीफ भी और आईजी सर भी। तो रोज़ मेरी उनसे बात हो रही है, मैं रोज़ उनको डेली के हमारी तैयारियों के विषय में ब्रीफ कर रहा हूँ। आईजी सर अभी आएंगे और 3 बजे के रिहर्सल में जो है वो शामिल भी होंगे, नल्लड़ मंदिर से लेके और शंखेश्वर मंदिर तक, और सारे ड्यूटीज़ का जायज़ा होगा और जैसा फिर उनसे हमको फीडबैक मिलता है उस पर हम लोग और अपनी ड्यूटीज़ को इम्प्रूव करेंगे।
दो बड़े फैसले लिए गए हैं। कोई विवादित चेहरा इस यात्रा में शामिल ना हो, और दूसरा हथियार, लाठी, डंडे, इस तरह की सामग्री अगर कोई लाता है तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जो विवादित चेहरे हैं उनके विषय में हमने कंसर्न जिलों को लिख दिया है, और अगर वो और गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही अगर कोई भी हथियार लेकर आता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अगर तैयारियों की बात करें, चाहे वज्रा गाड़ी की बात हो या घोड़ा पुलिस हो या ड्रोन्स की बात हो, जवानों के अलावा किस तरह की निगरानी रखी जाएगी, क्या खास बात है? देखिए 4 ड्रोन्स जो है वो बाहर से हमने मंगाया है। साथ ही हमारा एक पुलिस का जो ड्रोन है, तो 5 ड्रोनों से पूरी निगरानी होगी, पूरे रास्ते की भी, मंदिर के आसपास के भी क्षेत्र की। साथ ही जो घोड़ा पुलिस है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे पहाड़ी हो गई इत्यादि हो गई, तो वहाँ घोड़ा पुलिस भी तैनात रहेगी जो तुरंत उस पर चढ़ सके, वहाँ पर कार्रवाई कर सके। साथ ही हमने कैमरामैन भी हायर किए और पुलिस की भी एक टीम बनाई है जो हर पॉइंट्स, हर चप्पे की जो है वीडियोग्राफी कर रही है, और सीसीटीवी कैमरेज जो है उसके लिए भी स्पेशल टीम में मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कंटिन्यूस हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, और कोई भी अगर कोई गलत वीडियो डालता है तो उसका तुरंत अकाउंट भी बंद करवाया जा रहा है, उनके आईपी लॉग को सेव कर किया जा रहा है, उसमें इंक्वायरी हमने चालू कर दी है कि उन पे अगर आवश्यकता पड़ी तो एफआईआर भी होगी ऐसे लोगों पर। और साथ ही आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे जिले में आपने देखा होगा कि चाहे हमारे सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, और जो भी हमारे जिले के एमिनेंट लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनकी तरफ से भी वीडियो संदेश हमको आ रहे हैं कि सभी का इस यात्रा को बहुत अच्छा सहयोग है, और इसको पूर्ण शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक हम लोग इसको संपन्न करेंगे, और पूरे विश्व के लिए इस बार की यात्रा जो है वो उदाहरण बनेगी।